नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पहाड़ पर बादलों की दहाड़ की धोबी पछाड़ से सिस्टम कबाड़ हो गया है। खेत, सड़क, मैदान, शमशान और गली नालों का चंद घंटों की मेघ प्रलय से विलय हो गया है। पहाड़ की तलहटी पर फल फूल रहे हरियाणा और पंजाब के कई जिले, गांव हिमालय की गोद से बहकर आए पानी में समा चुके हैं। बाढ़ के असर का डर दिल्ली में भी दस्तक दे गया है। उत्तर भारत में कुदरत की चाल से सरकारों की ताल बिगड़ चुकी है और सरकारें अपने बचाव के लिए प्राकृतिक संकट का हवाला देकर विपक्ष को सियासी राग न अलापने की नसीहत दे रही हैं। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी राज्यों के सीएम यही कह रहे हैं और हम सुन रहे हैं। जिस राज्य में जो सत्ता में है वो दूसरे राज्य में विपक्ष में है ज्यादातर, लेकिन आरोप लगभग एक जैसे हैं। इससे तो राजनीति के स्तर को समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि स्तर किस तरह से राजनीति का गिरता हुआ दिख रहा है। यह बहुत आसान है समझना। कल हमने इसी प्रकार की चर्चा बड़ा मुद्दा में दिल्ली की थी और आज बड़ा मुद्दा में हरियाणा की बाढ़ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा के सियासत की दो बड़ी पार्टियों के दिग्गजों की राय जान लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। पहले सुनते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद क्या कह रहे हैं। पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था। इसके लिए पूर्वानुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज़ गति से जब हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है तो उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहाँ तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहाँ से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने ज़िले, चाहे उसमें यमुनानगर जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज़्यादा पानी उसमें आता ही है। इसके बाद बाकी नदियों में भी जो पानी बहा है उसमें काफ़ी राहत हो गई है और अब धीरे धीरे पानी आगे बढ़ करके और हम राहत की ओर जा रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बात कह रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़कर हम राहत की ओर जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां जहां जिस पार्टी की सरकार है वहां पर यही बात कही जा रही है कि देखिए हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं और ये प्राकृतिक आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है। अब विपक्ष की बात सुन लेते हैं। जहां जो पार्टी विपक्ष में वो क्या कह रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुलाकात के बाद जो उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन को सौंपते हुए जो बातें रखी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं। जरा उनको भी सुन लेते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, भी नेचुरल कैलेमिटी है। इतनी बारिश पहले कभी हुई नहीं, बहुत पानी आया पीछे से। हमने वहाँ देखा, अगर सरकार पहले सही कदम उठा लेती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ है। जैसे मतलब दादूपुर नलवी नहर है, उसको डिनोटिफाई कर दिया। जो हासी उठाना नहर है उसको मेंटेन नहीं करा। ये ऐसी नहरें हैं जो फ्लड को ख़त्म करती। और हम जिन गांव में गए, अशोक अरोड़ा जी भी हमारे साथ थे, वहाँ के पंचायतें मिली हमारे को। उन्होंने कहा जी हमने प्रस्ताव करके दिया था कि हमारी ड्रेनेज साफ कराई जाए। 2 साल से कोई ड्रेन साफ नहीं हुई उन गाँव में। ये वहाँ हमारे को उन्होंने किया। और इसी प्रकार से जो बिल्कुल जल भराव हो गया था, जैसे शाहबाद अंदर गए हम सारी मार्केट में, वहाँ पर कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं थी कि लोगों तक खाना या पानी पहुँचाया जाए। जो स्वयं सेवक लोग थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ कि वे एक दूसरे की मदद करें। वो लंगर लेके जा रहे थे ट्रॉलियों में,
घर घर तक उन्होंने खाना पहुंचाया, पानी उन्होंने पहुंचाया, लेकिन सरकार कहीं सक्रिय दिखाई नहीं। तो जैसे विपक्ष को आप लगातार जहां जहां जिस जिस राज्य में हालात खराब हैं वहां सुन रहे हैं, वहां पर इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं, उसमें एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ये विपक्ष अपनी तरफ से बात करता है और जिस पार्टी की जहां सत्ता है वो इस तरीके से बात करती है कि आपदा है। लेकिन हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा के लगभग 12-11 जिले ऐसे हैं जहां परिस्थिति जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। कई दर्जन गांव जो है पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहां लोगों को जनजीवन, अपनी दिनचर्या बेहतर चलाने में दिक्कत हो रही है, पशुओं को चारे की परेशानी है, पानी निकासी हो नहीं रही, बेहतर पीने का पानी नहीं मिल रहा है और खान पान का दिक्कत जो है वो दिक्कत परेशानी जो उनके सामने है। आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये सियासी समीकरण या सियासी तौर पर बयानबाजियां हैं, क्या सच में इनसे संकट टल जाएगा या संकट टालने के लिए कोई प्रयास धरातल पर एकजुटता के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारा प्रयास यही है कि सभी सियासी पार्टियां साथ मिलकर काम करें, लेकिन क्या काम कर रही हैं जरा समझेंगे चर्चा में। मेरे साथ सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, राजेंद्र सोरखी मेरे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, अर्जुन सुढेल इनेलो प्रवक्ता मेरे साथ हैं और डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। चारों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। पहले तो मैं सत्यव्रत शास्त्री जी आप ही से जरा चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो बहुत बेहतर नहीं है और अभी भी ये संकट जो है नहीं टला है, इससे इनकार नहीं कर सकते और ये भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि शुरुआत है। पर इस शुरुआत से पहले एक आरोप लग रहा है सरकार पर कि दादूपुर नलवी नहर को डिनोटिफाई कर दिया गया, हांसी बुटाना को मेंटेन नहीं किया गया और भी कई ऐसे काम सरकार को नालों की सफाई के करने थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, एक मेमोरेंडम भी सौंपा है राज्यपाल को, उसमें कई सारी मांगे रखी गई, ग्राफिक्स के माध्यम से लोग उसको देख पाएंगे क्या उन्होंने रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं हमारी धरातल पर तैयारी कैसी थी और ये जो बात कही जा रही है कि कामकाज को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सरकार जो है अलर्ट नहीं थी, इनमें कितनी सच्चाई है बीजेपी के हिसाब से? बीजेपी नहीं, वस्तु स्थिति बीजेपी का मैं प्रवक्ता हूं, लेकिन शमशेर जी मैं कल बाय रोड चंडीगढ़ तक हम गए जी और उसी 152D से जिसके ऊपर भारी आफत ये थी, लेकिन सब रोड क्लियर थे। गांवों में जल भराव है, रोड चले हुए हैं और उनमें भी तेजी से पानी नीचे जा रहा है। जहां जहां निचले इलाके थे जहां से पानी नहीं निकल सकता, वहां पानी पंप सेट से एक साथ 2-2, 3-3 पर लगे हुए हैं और यदि कैमरा वहां तक गया होगा तो उसके चित्र भी मिले होंगे। ये तो वर्तमान स्थिति पर मैं कर रहा हूं। अभी सब लोग इस बात से सहमत है, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी भी कह रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड वर्षा थी, अत्यधिक वर्षा थी। इतनी सारी वर्षा होने के बाद व्यवस्थाएं कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जिन नहरों की बात कर रहे हैं, जो उपलब्ध, दो चीजें होती है, उपलब्ध संसाधन का उपयोग हो रहा है कि नहीं और उपयोग हो रहा है तो उनका ढंग से हो रहा है कि नहीं। आज दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल की तमाम नहरों के अंदर पानी जो है वो 4-5 दिन से लगातार चल रहा है और ये इलाका है हमारा जिस इलाके के अंदर अधिकतम पानी को खपाया जाता है। हमारी दोनों तीनों नदियां जो है सूखी हैं, छोटे छोटे बांध उनमें है और वो लगातार नहरी पानी से जाती है। तो ये कहना कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी और इस तैयारी का चैनल जो है दादूपुर नलवी नहर नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, उसका अनेक कारण है, वो कई बार उस पर डिबेट हो चुकी, लेकिन वो नहर नहीं है और है उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी निकाला जा भी रहा है और वो मैं उसका गवाह हूं क्योंकि हमारे इलाके में ही सर्वाधिक पानी की खपत उसमें शमशेर जी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी के इलाकों में होती है और सभी ट्रेवल्स तक पानी है, सब जोड़ों में पानी जा रहा है। वहां आफत है, लेकिन इस आफत को हम अपने साथ पर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सत्यव्रत जी, ये बयान सुनिए एक मिनट। क्या ये बयान सिर्फ हरियाणा के लिहाज से ही माना जाना चाहिए? क्या इसको पंजाब पर, दिल्ली पर लागू नहीं करना चाहिए? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि सवाल मैं आम आदमी पार्टी से भी पूछूंगा, मैं बीजेपी से इसलिए पूछ रहा हूं कि प्राकृतिक आपदा दिल्ली में भी है, प्राकृतिक आपदा पंजाब में भी है, प्राकृतिक आपदा हिमाचल में भी है। वहां सियासी तौर पर सुर बदल जाते हैं जो पार्टी विपक्ष में होती है। मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हरियाणा में तो प्राकृतिक आपदा है, बाकी जगहों पर क्या प्राकृतिक आपदा नहीं है? शमशेर जी सुन, देखिए कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब हिमाचल में आफत आई तो पहले उन्होंने सहा, फिर वो हरियाणा में आई, हरियाणा के अनेक जिलों के बाद जब दिल्ली में आई तो दिल्ली में आने से पहले 3 दिन पहले की सूचना है कि हिमाचल में आया, फिर उसके बाद जो हरियाणा में आई और हरियाणा से भी
2 दिन बाद दिल्ली के अंदर आया, तब तक बहुत सी व्यवस्थाएं की जा सकती थी। मेरी व्यक्तिगत बात हुई है जमुना बाजार में, हनुमान मंदिर के आसपास के इलाकों में, कि वहां सूचना ही नहीं थी। जो लोग सोशल मीडिया पर मीडिया में थे उनको कुछ जानकारी होगी, लेकिन बहुत सी जिस प्रकार की अनाउंसमेंट्स होती हैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले लाउड स्पीकर से बाकी साधनों से कि भाई बाढ़ आएगी, अपना सामान, लोग कुछ भी नहीं ले पाए। और आज वहां 8-8 10-10 फुट पानी है। ये 10-10 फुट पानी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पानी आया उसका रास्ता है और वो बाद में हरियाणा के सोनीपत क्रॉस करके दिल्ली, और दिल्ली को क्रॉस करके फरीदाबाद और पनवेल भी जाएगा। इसके बाद कहने के नहीं, दिल्ली के अलावा हरियाणा में, यदि वो सूचना दिल्ली के अलावा हरियाणा में फरीदाबाद तक मार कर रहा है, पलवल तक स्थिति नाजुक है, तो वहां पर तो शायद हम हरियाणा में तो हम ही है ना, हमें ही देखना चाहिए था। लेकिन जो दिल्ली की बात हो रही है, 208 से मीटर से भी ऊपर पानी का स्तर चला गया, कभी 207 दशमलव कुछ से ऊपर नहीं गया था, 1 मीटर ज्यादा उससे हो गया। तो क्या क्या इंतजाम कर सकते थे, क्या तैयारियां कर सकते थे? लोगों को तो सुरक्षित निकाला ही गया है, वो तो आ ही गए बाहर, अपनी जगह पर चले गए हैं। अब देखिए, कुदरत की मार हम कर रहे हैं, कुदरत की मार के असर की बात करें तो जो स्थिति हरियाणा में है उससे कहीं ज्यादा खराब दिल्ली में जरूर नजर आती है। पर मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यमुना नदी के पानी के स्तर को किसी भी लिहाज से कम किया जा सकता था? दिल्ली में घुसने से पहले क्या तरीके अपनाए जा सकते थे? आसान तो नहीं है। देखिए, जिन तरीकों को वो एक पानी को चैनलाइज किया जा सकता है, दूसरी जो चैन बनी हुई है पानी सप्लाई की, उनके अंदर उनको छोड़ना, उनके पंप सेट ठीक होना, उनकी लाइनिंग ठीक हो और आगे भी उस पानी का सदुपयोग हो। वो एक भी ऐसी जगह नहीं हरियाणा में जहां पानी की मैक्सिमम जी वही बात आप कर रहे हैं जब विपक्ष में आप जहां पर हैं, जो बात आप कर रहे हैं, सत्ता में आप हैं जहां विपक्ष ऐसी बात कर रहा है, और जहां आप विपक्ष में हैं वहां पर आप ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसे आरोप, देखिए मैं आरोपों से नहीं रोक रहा किसी पार्टी को, मैं ऐसी किसी पार्टी को आरोप लगाने से रोक नहीं रहा, लेकिन मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी है। विपक्ष जब ये बात कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा संकट बड़ा है, लेकिन तैयारियां हरियाणा में होनी चाहिए थी, ये आरोप लगा रहे भूपेंद्र हुड्डा। और दिल्ली में आने में पानी में कितने दिन का अंतर है? नहीं, वो जब हिमाचल में बारिश, अब ये देखना जरूरी है ना सत्यव्रत जी, ये देखना जरूरी है कि पानी कितना है आगे जाना। मैं देखिए, सवाल मेरे पास राजेंद्र सोरखी के लिए भी है, मैंने संभाल के रखे हैं सवाल, पर मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि पानी का लेवल क्या है। आज तक जितना पानी यमुना में आया नहीं, उससे ज्यादा ही आ गया, तो क्या किया जाना चाहिए? यही मैं जानना चाहता हूं। क्या इस पर जहां जिस पार्टी की सरकार उसको अब हम क्या विपक्ष को इस बात की इजाजत दे दे कि हरियाणा में उस बात के लिए सरकार को घेरे पूरी तरीके से कि व्यवस्थाएं नहीं की गई? प्राकृतिक आपदा है, ये विपक्ष को मानना चाहिए, और जहां जिस पार्टी की सरकार है उसको स्वीकार करना चाहिए, और विपक्ष जहां जिस पार्टी के जो पार्टी विपक्ष में जहां पर है वो इस बात को माने कि आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सियासत से बाज आना चाहिए पार्टियों को। आ रहा हूं आपके पास लौटकर, एक सवाल मेरा डॉक्टर टीना कर्मवीर से रहेगा। डॉक्टर टीना कर्मवीर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आफत है, प्राकृतिक आपदा बहुत बड़ी है, इंतजाम कर लेने चाहिए थे, क्या क्या इंतजाम कर लेते टीना जी? देखिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, 1 दशक से ये सरकार रही है, करीबन एक दशक हो गया है इनको। अब आप देखिए कि लगातार जो है मानसून सीजन था, सबको पता था कि मानसून सीजन आने वाला है, और हम लगातार डिबेट में भी इन लोगों को संकेत दे रहे थे कि किस तरीके से सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अभी मैं प्रतिपक्ष नेता हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जिस तरीके से आपने कोट भी किया, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, देखिए यमुना नदी की अगर बात की जाए तो वहां पर जो तटबंध थे उनकी अगर मरम्मत सही समय पर कर ली जाती तो शायद ये इस तरीके से जिस तरीके से बाढ़ बढ़ी होता नहीं। आप देखिए कि 19 जनवरी 2023 को एक बैठक होती है जिसके अंदर, जिसे कहते हैं, जिसका नाम दिया गया फ्लड कंट्रोल बोर्ड मीटिंग, जिसमें 1100 करोड़ का एक बजट पेश किया गया, बजट जारी किया गया, और उस बजट के अंदर बताया गया कि बजट जो है ये किस काम के लिए होगा, कि ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने के लिए, नदी नाले साफ करने के लिए होगा, साफ सफाई के लिए होगा। लेकिन वो बजट आज तक भारतीय जनता पार्टी ये बता नहीं पाई, जजपा मिलकर गठबंधन सरकार ये बता नहीं पाई कि वो बजट का क्या रहा। और अभी भी देखिए 212 करोड़ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मुहैया कराया है बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो हमारा एक सवाल ये भी है कि क्या ये जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक पहुंच पाएगा? क्योंकि इनकी सरकारों में देखिए, जब भी चाहे पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने किस तरीके से काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों हम भ्रष्ट सरकार कहते हैं? क्योंकि ये नींद में सोई रहती है, लगातार सचेत करने के बाद भी ये जागे नहीं।
अब आप बताइए, एक बात सुनिए कि जिस तरीके से ये अब क्या कह देते हैं कि पंजाब हिमाचल से पानी आया है। अभी इनको ये पता है कि हिमाचल जो है पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है। वहां पर जो पर्वत है कच्चा पर्वत, जिसे नमी गलित पर्वत कहता है, बारिश होगी तो लैंडस्लाइड होगा, पानी आएगा, और जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट भी वहां होता है, जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन वहां की सरकारें हमेशा अलर्ट रहती हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ अलर्ट रहना चाहिए था। जब हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हम तो साथ देने के लिए तैयार है, इसीलिए हमारे नेता जो है आज ज्ञापन भी दिया है, राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन भी दिए। हम ये नहीं, हम राजनीति कर रहे, हम ये कह ही नहीं कि इनकी सरकार है। लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पंजाब में हम ही थे कुछ समय पहले, मेरी बात को आप अनुमोदित करना, मैं अगर गलत हूं तो आप टोक सकते हैं मुझे। पंजाब में कुछ समय पहले हम ही थे, वहां स्थितियां बेहतर हैं क्या? अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, मैं दिल्ली में इनसे पूछूंगा, पिछले 10 साल से हैं, लेकिन मैं पहले कांग्रेस से ये भी पूछूंगा कि क्या कांग्रेस अपने अंदर ये झांक के देख रही है कि जो हरियाणा पंजाब की प्राकृतिक स्थिति है वो लगभग एक जैसी सी है, खासकर अंबाला करनाल का इलाका जो, और बाकी पंजाब का इलाका जो है, हमने वहां पर क्या काम किया? अब हम आरोप लगाने के लिए विपक्ष में है, तो आरोप लगाने के लिए हमारे पास तमाम तरह के उदाहरण हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो नदी, यमुना नदी का अतिक्रमण है, जहां जहां पर हो गया है, अवैध तरीके से खनन यमुना नदी में हो रहा है, क्या ये आज से हो रहा है? क्या वहां पर अतिक्रमण आज से हो रहा है? दशकों से यमुना नदी के रास्तों को डाइवर्ट किया जा रहा है अवैध खनन के जरिए, लेकिन हम सिर्फ आरोप लगाने के लिए तो बैठ जाते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। कभी तो किसी काम को लेकर विपक्ष को एकजुटता दिखानी चाहिए सरकार के साथ मिलकर, और सरकार को भी विपक्ष को टेबल पर बैठाकर बात करनी चाहिए। लेकिन टेबल पर ना तो सरकार बैठाती है, ना विपक्ष बैठने के लिए तैयार है। यह सियासत का जो तरीका है किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का, वो शोभा नहीं देता पार्टियों को। अब बोलिए। जी शमशेर जी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप सुना भी रहे थे अपनी रिपोर्टिंग में, उनमें साफ साफ पे हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने कहा है कि हम इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे, प्राकृतिक आपदा है, उन्होंने कहा है। अब आप लेकिन वो एक बात कहते हैं, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन दादू पर नलवी आ गई है वहां पर लोगों को नदी नालों के साफ करने की बात कर रहे हैं। अब इस प्रकार के उदाहरण हम देंगे तो हम बिगड़ जाएंगे। 10 साल पहले चले जाएंगे तो क्या सारे नदी नालियां बिल्कुल साफ थी? देखिए, मैं वही कहने चाह रही हूँ कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा को इन्होंने कृत्रिम आपदा बना दिया, ये गलती किसकी है? ये तो आपदा में अवसर ढूंढते हैं ना, हो गई ना सियासत। यही तो मैं टोकना चाह रहा था, लेकिन वहां पर कर रहे हैं सरकार। हाँ, सरकार है कौन? जवाबदेही किसकी बनती है? जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल ये है। अब जिस तरीके से देखिए, जनता का रोष है, जब विधायक जब जाते हैं तो उनके ऊपर थप्पड़ जड़ा जाता है, क्योंकि जनता के अंदर गुस्सा है। हालांकि हम निंदा करते हैं इस बात की, लेकिन जनता में रोष है। इस समय साथ देना चाहिए था, सिर्फ वोट लेने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब जनता दुख में है तो इनको खड़ा होना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है हेलीकॉप्टर में यात्रा भ्रमण कर रहे हैं, नहीं, उनको जाना चाहिए जमीन में, धरातल में जाकर देखना चाहिए, और कहाँ कहाँ काम हो रहा है अपने अधिकारियों को लगाना चाहिए था, अपने नेताओं को, विधायक को। जब कोई इलेक्शन होता है, मुझे सबसे गलत बात जो भारतीय जनता पार्टी की लगती है कि चाहे किसी भी राज्य में इलेक्शन हो रहे हो, ये इनका झंडा डंडा लेकर ये सारे लोग पहुंच जाते हैं, मंत्री, विधायक, प्रवक्ता तक। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है प्रदेश के अंदर तो एक नेता नहीं बोलता, एक नेता जो है सिर्फ फोटो सेशन कराने आता है। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर टीना करोल, पंजाब में हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? पंजाब में जो स्थितियां बिगड़ी है उनके लिए कौन जिम्मेदार है? जी देखिए, जहां पर भी हालात ऐसे हैं, हम लोग तो जिम्मेदार सरकार को थोड़ी ठहरा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा है ही है, लेकिन जहां सरकारें, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में केजरीवाल जी है, तो केजरीवाल जी की जिम्मेदारी, पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है, मान साहब की सरकार है, तो जिम्मेदार वो होंगे। हम तो नहीं कह रहे, ये तो स्पष्ट है। ठीक है अर्जुन सुडेल साहब, आपने सुना, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले राजेंद्र सोरखी जी से भी बात कर लेता हूं। पहले उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि 2 राज्यों में तो हालात जो बिगड़े हैं वहां पर तो कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही कि भाई राजेंद्र सोरखी की पार्टी, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। सोरखी साहब जरा बताएं, ये हालात जो बिगड़ रहे हैं हरियाणा में, ये क्यों बिगड़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए शमशेर जी, इसमें बिल्कुल कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये प्राकृतिक आपदा है, और सारे आंकड़े अगर आप उठा के देखोगे तो ये स्पष्ट है कि इतनी बारिश जो है वो कभी नहीं हुई पिछले दिनों में, जो है ना, पिछले कई सालों में। और आपदा के ऊपर जो है ना, जनता के ऊपर उस आपदा की डबल मार पड़ती है जब जनता के चुने हुए नुमाइंदे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जब जनता की जरूरत के समय में जब मैदान छोड़ के भाग जाते हैं।
और ये कोई मैं राजनीति की बात नहीं कह रहा। आज जो है आप जो है ना हरियाणा के अंदर देखोगे, बीजेपी के जेजेपी के जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो मैदान में ग्राउंड जीरो पे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस और तो मैं तो ये ये कहूंगा फिर कि जो इनको कहीं ना नेताओं कहीं जो को है ना ये नेताओं के आपदा साथ अपने बदतमीजी लिए हो रही है आपदा नजर सोरकी आती है। साहब, ये नेताओं के साथ बदतमीजी हो रही है, किसके साथ हो रही है? एक तरफ तुम ये कहते हैं कि नेताओं को लेकर आक्रोशित है जनता, उनके बीच में जाती है तो उनके खिलाफ जिस तरह से वो धक्का मुक्की करती है, हिंसात्मक रुख अख्तियार कर लेती है, वो किसके साथ हो रहा है फिर? तो अब इसके वो लिए जनता के जिम्मेवार बीच जाएं कौन तो है? आप जनता ये मारे, बताओ ना। इधर से अभी विपक्ष ये जो मारे, है, इधर से अभी विपक्ष इन मारे, उधर से जनता बदतमीजियों से मारे। ही डर के इनको मालूम है कि जनता का रोष है, और इसीलिए बीजेपी का कहीं कोई सारा सब कुछ सिस्टम अफसरों के भरोसे छोड़ दिया। देखिए अभी आप एक चीज देखिए, एक आपदा तो प्रबंधन अफसर ही जो तो है काम ना, करेंगे ना, नेताओं का काम थोड़ा ही है, अफसरों का काम, उनको निर्देशित कर दिया जाता है, अफसर को काम करने देना चाहिए। अफसर काम नहीं कर रहा तो फिर सवाल उठता है सोरकी साहब। देखिए अगर अफसर चुने हुए प्रतिनिधि अगर ग्राउंड जीरो पे अगर नहीं पहुंचेंगे तो अफसर फिर उनको जो मर्जी बेवकूफ बना सकते हैं, और यही अच्छा। हमारे यहाँ हो रहा है, और यही शिकायत है जनता की भी यानी और राजनीतिक अधिकारी जो लोगों की होते भी। हैं आप वो उनको सुनिए खुली एक बार, छूट होती है शमशेर जी कि आप आप जो सुनिए है एक बार, देखो हर जिले के सोरकी अंदर, साहब, ये हर अधिकारियों जिले को के खुली अंदर छूट है कि वो सरकार को बेवकूफ बना दें? इतनी बेवकूफ होती है सरकार कोई भी, किसी भी राज्य में? हाँ अफसर हमेशा जो है वो, अभी आप देखिए जो है ना हर जिले के अंदर एक आपदा प्रबंधन प्लान बने हुए हैं। अब आज के दिन कहाँ गए वो प्लान, कहीं नजर नहीं आ रहे। दूसरी चीज जो है ना, अभी दादूपुर नलवी और जो नहरों का जो डिनोटिफिकेशन का मुद्दा था, उससे भी बड़ा मुद्दा है। देखो 2024 तक अभी आज नदियों का रूप हमने देख लिया, लेकिन भारत सरकार ने 2024 तक सारी नदियों को साफ करने का एक प्लान बनाया, और एक अलग से मंत्रालय भी गठित किया, जल संसाधन मंत्रालय, जिसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती थी। आज कहाँ है वो मंत्रालय, आज कहाँ है उसकी योजनाएं? कहीं कोई सारी योजनाएं जो है वो जल संसाधन मंत्रालय जो है, अभी आज के दिन जो है ना कहीं कोई उसका कोई एक भी काम अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे, कोई ग्राउंड पे अगर नजर आता हो तो बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं निवेदन करूंगा बताएं जरा कि उस मंत्रालय की क्या योजना सफल रही, और उस मंत्रालय की क्या क्या योजनाएं कहाँ चल रही हैं, और आज नदियों के आगे वो मंत्रालय कहाँ पड़ा हुआ है, आज बताए वो जनता को। और दूसरी चीज देखिए, फर्क होता है, अभी आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता फील्ड में है, उनके साथ तो कोई बदतमीजी नहीं हो रही, फिर इनके साथ बदतमीजी क्यों हो रही है? तो सरकार ये में इनको सत्ता समझने में की है, जरूरत है। जवाबदेही लोग समय सोचते रहते हैं। अभी इनको जो है ना अभी जागृत होने की जरूरत है कि जनता जो है अब इनसे त्रस्त हो चुकी है, और जनता अब सोरकी साहब, क्या ऐसी बदतमीजियां, मैं मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी बदतमीजियां जो नेताओं के साथ होती हैं वो जनता के आक्रोश की वजह से हैं? क्योंकि ऐसी बदतमीजियां आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के साथ भी हुई हैं। क्या माना जाना चाहिए इन चीजों को? हाँ ऐसी देखिए, जहां जनता आक्रोशित होती है वहां नेताओं के साथ बदतमीजी होती है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर जनता इतनी आक्रोशित होती तो क्या दिल्ली में आप दोबारा सरकार बना पाते, तीसरी बार सरकार बना पाते आप लोग? और ऐसी बदतमीजी उनके साथ हुई है। हम क्यों इतनी सियासत के स्तर को लेकर के नीचे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता सोरकी साहब। ऐसे लोग मारेंगे थप्पड़, ठीक है, किसी का गुस्सा है, मेंटली डिस्टर्ब कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर किसी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। कहीं भी इसको जो है ना हम जायज नहीं ठहरा रहे, लेकिन जनता का गुस्सा जनप्रतिनिधियों को भी समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल जो है ना तय है, सब जगह समझना पड़ेगा ना, सब जगह समझना पड़ेगा ना सोरकी साहब, ये बात सब जगह समझनी पड़ेगी ना। हरियाणा में थोड़े ना समझेंगे, पंजाब में भी समझेंगे, दिल्ली में भी समझेंगे, सब जगह समझेंगे लोग। लेकिन क्या कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर किसी वजह से परेशान है, हो सकता है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो, तो क्या सब लोगों को जिम्मेदार ठहरा दे कि भी सरकार से सब लोग खफा हैं? ऐसे तो दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बन पाती होगी। शमशेर जी एक आध जगह कहीं बदतमीजी हो गई, वो ठीक है, जो है ना नहीं होनी चाहिए। चलिए नहीं होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूं, नहीं करना किसी ने। नेताओं को सरकारों को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन ये बदतमीजी ठीक नहीं है, ये मानते हैं सोरकी साहब। ठीक है अर्जुन सुडेल साहब, मेरा आपसे सवाल, अब ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे सोरकी साहब, एक मिनट, मैं अर्जुन सुडेल से पूछना चाहता हूं, ये प्राकृतिक आपदा है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, सभी पार्टियां मान रही हैं, लेकिन जब धीरे धीरे करके परत दर परत आगे बढ़ते हैं तो फिर किसी न किसी जहां जिस पार्टी की सरकार होती है जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। बहुत आसान है आरोप लगा देना, लेकिन उन आरोपों के साथ साथ उसका रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है। मैं उम्मीद करूंगा आपसे, क्योंकि आप लोग अपने आप को किसान की, जवान की पार्टी कहते हैं, ग्रामीण अंचल की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं,
इस नाजुक स्थिति में एनएलओ के पास क्या समाधान है? बहुत जरूरी है, समाधान आना चाहिए। आपका रिएक्शन, अंतिम रिएक्शन आपका ये सुनील साहब, क्योंकि आप लोग तो परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हथनी कैंट देखिए फिर वही हो रहा है, जब भी मैं आपसे बात करता मेरी आवाज मुझे वापस कोई टेक्निकल इशू हो जाता है। आप बोलिए, तो आप बोलिए, वक्त थोड़ा सा कम। हाँ बोलिए, आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हथनीकुंड बैराज है, डैम नहीं है। पीछे मुख्यमंत्री जी ने डैम की बात कही, कौशल्या डैम की बात कही, एक और डैम जो ऊपर बनना था जिससे सरस्वती को चलाने वाले थे, वो डैम 10 साल में, 9 साल का समय, 9.5 का हो गया, आज तक कोई डैम पूरा कोई काम नहीं हुआ, उस डैम पर काम शुरू भी नहीं हुआ। पंचकुला में आकर इन्होंने हिमाचल के मंत्रियों से बैठक करके भी ये बातें मीडिया में कहा कि हम डैम ऐसे बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम सरस्वती नदी को जिंदा कर देंगे। सरस्वती नदी की मैं बात करूं, सरस्वती नदी पर हजारों करोड़ रुपया सरकार ने खर्च करने का काम किया। अनेकों बार मुख्यमंत्री जी आज बद्री आकर सरस्वती जी का नारियल फोड़ने का काम किया, अनेकों मंत्री आए इनके, अनेकों सेंटर के भी मंत्री आए, लेकिन आज तक एक बूंद पानी सरस्वती में, सरस्वती के लिए अभी तक जमीन भी नहीं है, जमीन भी एक्वायर नहीं की गई। दूसरी बात, दादूपुर नलवी नहर की आप लोग बात कर रहे थे, शास्त्री जी भी बात कर रहे थे कि वो तो नहर ही नहीं है। जब मैं इसका भुगत भोगी हूं, दादूपुर नलवी नहर के अंदर मेरी खुद की 4 एकड़ जमीन गई हुई है, दादूपुर नलवी नहर को क्यों डिनोटिफाई किया गया, ये जानना बहुत जरूरी है। जबकि दादूपुर नलवी नहर हथनीकुंड बैराज से ही निकली है, दादूपुर हेड वही है जो हथनीकुंड बैराज बोलते हैं जिसको, वो दादूपुर में ही है। और वो इसलिए निकली थी कि एक तो ये डार्क जोन खत्म हो जाएगा शाहबाद, अंबाला, यमुनानगर का, और दूसरा जो ये फ्लड आता है, जब ये 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो वो दादूपुर नलवी में डाइवर्ट होता था, उसको डाइवर्ट किया जाता था दादूपुर नलवी नहर में, ताकि यमुना से दिल्ली में बाढ़ ना आए। उसको इसमें डाइवर्ट होना था, उसको डीनोटिफाई कर दिया गया, और उसको जानना पड़ेगा कि उसको डीनोटिफाई क्यों कर दिया गया। अब वो 3 से 4 जगह से दादूपुर नलवी नहर टूटी है, क्योंकि उसको डीनोटिफाई करके साइड पे घेरा हुआ है, ना उसका कोई रखरखाव होता है, ना उस पर कोई देखने आता, क्योंकि उसको डीनोटिफाई कर दिया गया। या तो वो चले या उसको बंद कर दिया जाए, कुछ तो उसका हल हो। सिर्फ दादूपुर नलवी नहर को इसलिए डीनोटिफाई कर दिया गया कि किसान का मुआवजा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तय, हर जगह से किसान जीता हुआ, मैं खुद ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये हम हर जगह से जीते हुए हैं, डबल बेंच हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसका मुआवजा किसान को देने की बजाय उसको डीनोटिफाई कर दिया, सिर्फ और सिर्फ किसान का जल्दी से ना दिया जाए। 30 सेकंड देखिए जल्दी, देखिए अभी मुझे बोलने दीजिए ना, आपने सबको समय दिया। देखिए, मैंने सबको वक्त दिया है, पर मैंने आपसे निष्कर्ष पूछा है। ये आप देखिए ना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ने मौका दिया बोलने का कि आपके पास निष्कर्ष क्या है। शमशेर जी, मैं निष्कर्ष की बात बता रहा हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल तब भी किसान के साथ खड़ी थी, आज भी किसान के साथ खड़ी है। जब एक आंदोलन चल रहा था, काले कानून जो लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में भी एक ही विधायक थे जिसने इस्तीफा देने का काम किया था। अगर कांग्रेस आती तो सारे लोग इस्तीफा देते, तो आज कुछ ना कुछ होता। दूसरी बात, डैम की बात हुई, दादूपुर नलवी नहर की मैंने बताई, उसका तो जवाब ही नहीं किसी के भी पास है। या तो उसको बंद कर दिया जाए, एक ये कानून लेकर आए थे कि आप अपनी जमीन वापस ले लीजिए पैसे कि सरकार को देकर। आज की डेट में हम पैसे जमा कराने जाते हैं, कोई पैसे नहीं लेता, ये कहीं पर भी जाके आप पता कर लीजिए। दूसरी बात, ठीक है, एक आपदा थी जरूर, उस आपदा में मैंने बताया कि वो, और ये 3 लाख क्यूसेक पानी की बात जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उस 3 लाख क्यूसेक के अलावा जो अपना सहारनपुर, सरसावा और यूपी के लगते क्षेत्र और हरियाणा के जितने नदी नालियां हैं, वो सारी यमुना में गिरते हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं है। ये उससे बाढ़ आई है, ना कि 3 लाख क्यूसेक से बाढ़ दिल्ली में आई है। ये जो एक्स्ट्रा पानी जो और नदियां नाले, और इसी दादूपुर नलवी नहर ने इतना कहर अपना शाहबाद क्षेत्र में और यमुनानगर क्षेत्र में, हजारों एकड़ भूमि सिर्फ और सिर्फ इस नदी नहर की वजह से, अगर ये प्रॉपर ठीक रख रखाव से चलती तो इसका हल हो जाता है। जी, दादूपुर नलवी की ही बात कर रहे हैं आप भी, कांग्रेस भी इस पे बात कर रही है, इसको गंभीरता से सरकार को लेने की जरूरत है, ये सुनील साहब बात कर रहे हैं। चर्चा में इनकी तरफ से निष्कर्ष दिया गया। नहीं शमशेर जी, आज तक इस पे बात ही नहीं करते ये लोग। ठीक है, ठीक है, कभी बात ही नहीं करते। ठीक है सुनील साहब, आपकी तरफ से जो 2 बार डिबेट में मैं खुद रह चुका हूँ। ठीक है,
चलिए इस पे चर्चा हम करेंगे क्या आगे कह भी, रहे हैं लेकिन शास्त्री जी? फिलहाल जो स्थिति है वो दो ठीक बार नहीं है। सत्ता में मैं खुद रह चुका इस हूं। पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। नहीं शमशेर जी सुनिए क्या कह रहे हैं शास्त्री जी, 2 मिनट दीजिए। क्या कह देखिए रहे हैं शास्त्री जी? चर्चाओं का दौर मैं आगे कह भी रहा जारी हूं, इस विषय रहेगा। पर 2 बार मैं डिबेट पे आ चुका हूं, आज ठीक है, आपको तो सामने चलिए इस पर बात आगे भी करनी चर्चा हम डिबेट करेंगे। शुरू कीजिए। दादूपुर नलवी का प्रसंग एक बार फिर से उठाया है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी महत्ता क्या है, और इसको लेकर के जो प्रदेश में इस वक्त राजनीति जो है गर्म है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की चर्चा का निष्कर्ष निकालेंगे। उससे पहले सत्यव्रत जी, आपका भी, सोरकी साहब, सुनील साहब, डॉक्टर टीना करम भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जो आफत आई है प्रदेश पे है, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात कर लेते हैं, यहाँ स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। खासकर इस पानी की वजह से आम आदमी को परेशानी हो रही है, खाने पीने का संकट आ गया है। लेकिन सियासत का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं नीचे उतर रहा है। पानी कब नीचे उतरेगा देखा जाएगा, लेकिन सियासत का जो स्तर है वो डाउन है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, जहां जिस पार्टी की सरकार है वहां प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जहां उस पार्टी की सरकार नहीं है वहां सरकार का फेल्योर है। ये तो जनता अच्छे समझ चुकी है। अब ऐसी स्थिति में सियासी दलों की बातों पर क्या यकीन किया जाए, क्या भरोसा किया जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप खुद तो अलर्ट रहें, पर साथ साथ प्रशासनिक अमले के साथ संपर्क में रहें। राजनीतिक दलों का अपना एक चाल चरित्र चेहरा होता है, वो ऐसी बात करते ही रहते हैं, लेकिन असल में धरातल पर काम करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में पीने के पानी की दिक्कत भी होगी, पानी उतर जरूर जाएगा, लेकिन इस दौरान दिक्कतें जो होने वाली हैं वो होंगी। मच्छर मक्खियां पनपेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, दवाओं की जरूरत पड़ेगी, उस पर काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ पीने का पानी जो है प्रॉपर तरीके से, जो नाले हैं, जो पाइपलाइन खराब हो गई हैं, वहां भी गंदा पानी आएगा। तो लोग सावधान रहें, अपने तरीके से प्रयास जरूर करें, और जहां जहां इंतजामों को लेकर कोई दिक्कत आ रही है तो शिकायत जरूर करें, क्योंकि आपका अपना अधिकार है। सत्ता पर कोई भी पार्टी क्यों न बैठी हो, आप उनसे सवाल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता है आपका ध्यान रखना, और नहीं रखते हैं तो फिर सत्ताओं पर बैठे लोगों को गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है, सियासत थोड़ी कम करे तो अच्छा रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।